गया था, कई हजार अंग्रेजों को डुबो के मारा था। और समाधान लोचन, निसार लोचन की अगुवाई में अगर कई हजार अंग्रेज मारे गए हों जो हमारे इस देश की संपदा लूट कर लेके जा रहे थे, तो एक ऐतिहासिक जगह है। इस ऐतिहासिक जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। कानपुर के ढेर सारे लोगों की कथा नहीं पता होगा, कहानी नहीं, हकीकत नहीं पता होगा। आपके उस समय कानपुर के जर्नल में छपता था। उस समय एक स्टीफन नामक सांसद जो ब्लैक स्मिथ कमांडर था और एक सिपाही बच गया था, उसने महारानी विक्टोरिया को लिखा, महारानी जी, भारत में कोई हाईवे नहीं है, कोई सड़क नहीं है, नदी मार्ग है। नदी मार्ग के मालिक ये नाविक हैं। अब उनके अंदर राष्ट्रभक्ति जग गई है और वो जग गई है, वो हमें डुबो डुबो के मार रहे हैं। इस देश को छोड़ना पड़ेगा। महारानी विक्टोरिया ने कहा, चुप रहो, जांच। इतिहासकारों को बुलाया। इतिहासकारों को बुलाया तो पता चला कि भारत, आज इस देश का नाम इंडिया है। अंग्रेजों के समय की बात बता रहा हूं। उनसे पहले जब मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उससे पहले आर्यव्रत था, आर्यव्रत से पहले जम्मूद्वीप, उससे पहले निषाद नाम था। अंग्रेजों से लड़े निषाद, मुगलों से लड़े निषाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट हुआ। स्टीफन नामक सांसद ने कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये निषाद मछुआरे बदमाश हैं, ये कतली हैं, अपराधी हैं, इन्हें जेल की सलाखों में ठूसना चाहिए। 12 अक्टूबर 1800 काला दिन था कि जो अमर सपूत दाने देश को आजाद कराने वाले वो कुछ काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। 1857, 26 जून 1857 को सुबह 7:30 बजे यहाँ 167 लोगों की फांसी हुई थी। हंसते हंसते मरे थे कि आज मैं मर नहीं रहा हूं, मेरा एक खून गिर रहा है। एक मेरा समाज सपूत वो शहीद होने के लिए देश में तैयार होगा, ये देश की रक्षा के लिए आगे तैयार रहेगा। जब वो मारे गए, शहीद हुए, उनकी औरतों को देख लो। सती होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं उन अंग्रेजों के उन बीवियों को छोड़ूंगा नहीं, अगर उन्हें हमें विधवा किया है तो मैं उन्हें विधवा करके छोड़ूंगा। बीबी घर था, 5-5 लीटर के कैन में उस समय केरोसिन ऑयल लाकर उन अंग्रेजों की सभी बीवियों को एक ही बार जला दिया। वो भी आपका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सती चौराघाट एक बीबी घर है, उसे कम से कम पढ़ा कर। उस काले कानून की देन थी, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। मछुआरे पकड़े जाने लगे। उन्होंने कहा, केवट हो, मल्लाह कह, निषाद हो, कह नहीं। कोई केवट बन गया, कोई बिंद बन गया, मल्लाह बन गया, सुरैया, कुलवट, चाई, रैकवार, बाथम, तुरैया बन गया। 578 जातियों में टुकड़ों में बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में 27 जातियां तुम्हारी निवास करती हैं। तुम्हें हक के हिस्से से 12 अक्टूबर 1871, 72, 73, 76, 77 ये हमेशा कानून बनता था। फेरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फिशरीज एक्ट कानून बन गया। इसमें जो मछली मारोगे तो सबसे पहले सरकार को पैसा दोगे तो मछली मारोगे। मतलब जितने भी रोजी रोटी के साधन थे आपके छीन लिए गए, ट्राइबल हो गए, उजाड़ दिए गए। कानून से आपका सब कुछ हस्तकिस्सा छीन लिया गया। क्या इन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने आपका हिस्सा दिया? हाथ उठाकर बोलो, दिया नहीं तो लेना चाहते हो? हाँ। तो बधाई दो, धन्यवाद दो मोदी जी को, बधाई दो माननीय योगी आदित्यनाथ को। किसी को हक हिस्सा मंत्रालय से मिलता है। दिल्ली में माननीय अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग करके तुम्हारी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दिया। उन्हें बधाई देता हूं। 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट किया। तुम्हारे मछुआरों के लिए फ्री बीमा किया कि मछुआ समुदाय का आदमी इसमें जुड़ा होगा। गरीब हो गया है, गंवार है, साइकिल से चलता, उसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी विधवा बीवी घूमती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए का बीमा है फ्री का। उन्हें अगर एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कैजुअलिटी हो गई 5 लाख, अगर उसे कहीं डिसेबिलिटी हो गई, अपाहिज हो गया तो 2.5 लाख, अगर कहीं अस्पताल में भर्ती हुआ तो 25,000।
क्या ये आपको पता है? बोलो बोलो भाई। नहीं। तो भाई अधिकारी महोदय, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती ये है, देख लो, एक एक मछुआ समुदाय के गांव में मोहल्ले में जाकर आपकी जिम्मेदारी बनती है। कैंप लगाकर इनका बीमा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अगली बार दौड़ा करूंगा, प्रोटोकॉल से नहीं जाऊंगा। जहां भी मछली बेचने वाला बेच रहा होगा, अगर उनका बीमा नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। मैं नहीं जानता हूं, कलम आपके खिलाफ चलेगी। मैं आज आपको सचेत करता हूं, प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप, प्रधानमंत्री की सोच के विरुद्ध में जो भी अधिकारी काम करेगा, मुख्यमंत्री की सोच के विरुद्ध जो भी अधिकारी काम करेगा वो सजा का भागी होगा। इसे आपको मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं कि जितने भी मछली बेचने वाले हैं, मछली मारने वाले हैं, चाहे उस क्षेत्र में जुड़े हुए व्यवसायी हैं, एक एक की गिनती करके आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री में बीमा हो रहा है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट देंगे। अगली बार बीमा कराओ, इनका प्रमाण पत्र जो हम सर्टिफिकेट पत्र देना है, मैं आऊंगा, मेला लगाकर इनको बंटवा कर दिखाऊंगा कैसे। दूसरी बात, सबको मदद चाहिए। जब हम उजड़े हैं, बिखरे हैं, गरीब हैं, हमें अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने भी उजाड़ा, कानून बनाकर मेरा हक हिस्सा ले लिया, मेरे आरक्षण पर डकैती डाल दिया। सपा बसपा कांग्रेस ने, आपके कांग्रेस के 2 मंत्रियों के खिलाफ नाम नहीं लूंगा, उनके खिलाफ डॉक्टर संजय ने दिल्ली के उस नई संसद भवन मार्ग पर उस थाने में मुकदमा लिखा रखा हूं, वो मंत्रियों के 2 कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ। वो तुम्हारे डॉक्टर संजय, तुम्हारा सब कुछ मिलेगा भेदभाव के बिना। मोदी जी, योगी जी ऐसे नेता हैं कि उनकी एक आंख है, सबको बराबर देखते हैं। उसमें तुम्हें भी देखेंगे, तुम्हारा भी हिस्सा देंगे, हमें पूरा विश्वास है, हमें इसीलिए नियुक्त किया गया है। आपको साथ देना होगा। ये विभाग में और भी हैं, 28 योजनाएं हैं। मछली पालोगे आपको 60%, 40% मिलेगा, लेकिन अपनी बीवी, बेटी, बहन को आगे करोगे, बहू को, तो उसे 60% देंगे, दोबारा नहीं लेंगे। 60% मेरा विभाग, 1 लाख दोगे, लगाओगे, 60,000 मेरा विभाग आपको दे देगा। कभी मांगने आएगा, वो आपके नाम से दान किया है माननीय मोदी जी, योगी जी ने। अगर 10 लाख लगाते हो तो 6 लाख मैं दिलवाऊंगा। अगर 10 करोड़ लगाते हो तो 6 करोड़ मैं आपके निषादों को देकर, और कोई भी जाति हो उसको 6 करोड़ देकर मदद, हम लोग उसका व्यापार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अनट्रेंड आदमी कभी भी पटरी पर नहीं चलता है। ट्रेन पटरी पर चलती है और दूसरी चीज बेपटरी पर होती है। अगर आप ट्रेनिंग लिए रहोगे तो पटरी पर। मैं एक बहाना था आज मछली डालने का। ये मछली आज इसमें गंगा में रेंचिंग करना एक बहाना था, उसके बहाने आपको जगाना था, आपको इस विभाग के बारे में बताना था, इसलिए मैं आया हूं। इसलिए मैं यहाँ सभी इस मंडल के सभी अधिकारी आए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। लेकिन एक निवेदन भी है, एक निर्देश है। निर्देश है कि निर्दोष लोग हैं, इन्हें अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनके पुरखों को, ये निर्दोष लोगों के बच्चे हैं। इस देश को आजाद कराने वाले लोग हैं, इस कानपुर मंडल के लोग, इतिहास बनाने वाले लोग हैं। यहाँ से बड़े बड़े केंद्रीय नेता देने वाले और राष्ट्रपति देने वाला ये जिला है, इसलिए इन्हें बधाई देता हूं। और ये एक स्पेशल जिला है, ऐतिहासिक है। यहाँ कभी मनोहर लाल निषाद होते थे, ये जमींदार थे तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे समाज के, उनका भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तुम्हारे समाज में ढेर सारे नेता पैदा हुए, सारे नेता आपके हक हिस्से के लिए आए, जिंदा है कि मारे गए हैं? मारे गए। देखो मैं कितना दिन जिंदा तुम रखते हो, तुम्हारे ऊपर है। नंबर मेरा लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कुछ लिख के चला जाऊं, तुम लोगों के लिए कुछ कर जाऊं, तुम लोग आगे आ जाओ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी गरीब परिवार हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें आप प्रेरित करो, उन्हें इस व्यवसाय में जोड़ो, उन्हें लाओ। बधाई है, देख लो, एक कुशवाहा परिवार जिसको कहते हैं भक्त परिवार है, मछली मांस नहीं खाता है, वहां बैनर लगा हुआ है, वो बायोफ्लेक्स से मछली पाल रहा है। आपको भी शर्म करना पड़ेगा,
आपके पैसा दूसरा कोई करके अगर रोजी रोटी कमा रहा है तो आपको भी अपने पैसे चला जाओ, तुम लोगों के लिए कुछ कर जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी गरीब परिवार, इसलिए कोशिश करो हम लोगों के साथ रहो, आगे होगा। मैं बधाई दूंगा, आप लोग सौभाग्यशाली हो। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 ऐसा विद्यालय दिया है कि जिसमें तुम्हारे मछलियों के बारे में रिसर्च होता है। 500 प्रकार की मछलियां रखी हुई हैं लखनऊ में, वहाँ एक रिसर्च कार्ड है कि देश में एक ही आधार कार्ड है। तो इस विभाग को धन्यवाद दो कि आपके नदियों की मछलियों का भी आधार कार्ड बना रखा है। वो छान कर कल दिखाया था कि मछली निकालते हैं उसके अंदर एक चिप फिट है गन से, कैसे निकाला, मशीन लगा दिया, बता दिया घाघरा की मछली है, फला तारीख को पड़ी है, इतना वजन है। तो ऐसा है, और हर एक नदी की मछली वहां पड़ी हुई है। इस विधायक आए हुए इंस्टीट्यूट से ये खड़े हो जाओ, बधाई देने, तालियों से स्वागत करो। बहुत सुंदर है, वहाँ बच्चों को ले जाओ घुमाने के लिए। एक बहुत सुंदर सा वहाँ एक्वेरियम पार्क बना हुआ है, उसमें सभी मछलियां कम से कम किनारे किनारे लगी हैं। कौन सी मछली का क्या गुण है, कहाँ पैदा होती है, कैसी होती, कितनी सुंदर होती है, वो सारे के सारे उसमें एक वहाँ लगा हुआ। वहाँ 10 रुपए टिकट है शायद, उसमें जरूरत हो तो हम फ्री भी करा देंगे। हमसे बता देना, एक लेटर भेज देना, पैसा हमारे विभाग से हमारे तनख्वाह से चला जाएगा। लेकिन चाहते हैं बच्चों को वो विभाग जरूर दिखाओ, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा, इस व्यापार में आगे आएंगे। और इस समाज में 3 चीज की कमी है, बेरोजगारी बहुत अधिक है, रोजगार की कमी है, प्रोटीन की कमी है, हम दोनों देंगे, धन की कमी है, तीसरा होगा, चौथा हमारे लोग आपस में बिना काम के घूम रहे, आपस में लड़ रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। जब इंगेज रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मिलके काम करेंगे। इसलिए 100-100, 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाकर आओ, हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं, हमसे मिलो, रोजगार हम देंगे, कैसे आप लोगों का भविष्य बनेगा उसके लिए हम लोग काम है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। दिल्ली में मंत्रालय तो अलग हुआ ही था, उत्तर प्रदेश में भी पहली बार कैबिनेट मंत्रालय अलग से बनाया गया और तुम्हारे बेटे को मंत्री बनाया गया। तुम्हारे उस विकास के लिए, मंत्रणा के लिए, जो भी कानून तुम्हारे बीच में बाधक होगा उसे हटाया जाएगा और तुम्हारे सहयोग के लिए, आगे विकास के लिए, जीवन के सुधार के लिए उसमें कानून बनाया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से इस काम में अभी हम लोग आगे बढ़े हैं। एक चिंता का विषय है कि एक मछली है जिसे हम थाई मांगूर कहते हैं, बड़ा वाला, वो प्रतिबंधित है, उसे रोग होते हैं, डॉक्टरों ने उसे रिपोर्ट किया है। तो ऐसी मछली को आप लोग न खाएं। कानून से नहीं रोका जा सकता, हमें लोगों को अंदर जागरूकता लाना पड़ेगा। जब आप नहीं खाओगे तो बिकना बंद हो जाएगा। कुछ बदमाशों ने उस मछलियों को इस नदियों में डाल दिया है, वो मछलियां इस नदियों में तमाम पैदा होकर बच्चों को खा रही हैं। ऐसे में हम लोग मिलजुल के उनका नष्टीकरण करना होगा, नहीं तो वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप लोग इस क्षेत्र में काम करें। विभाग आज परिचय हो गया, इन्हें मालूम हो गया कि पार्टी के लोग शालीनतापूर्वक मर्यादा में अपने उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए, सहयोग के लिए विभागों में आप जाएंगे, ये विभाग आपका मदद करेगा। जहां भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे नंबर हैं, हमारे पास लखनऊ में कार्यालय है, 24 घंटे आपका ये फोन खुला रहता है। हमारे पास 2 अधिकारी हमेशा चलते रहते हैं, उसे लिख कर दो, मोबाइल नंबर दो, मैं उसे लिख कर उसे विवाद को सॉल्व करूंगा, आपका सहयोग करूंगा, आपको फिर बताऊंगा भी आपका किस टेबल पर गया है। अब आपके न्याय और सुरक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मत्स्य विभाग को 1 नंबर पर लाने के लिए। सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा है और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय निषाद राज। मैं उम्मीद रखता हूँ जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे सहयोगी हैं, गाड़ियों से आए हैं, मेरे साथ साथ चलेंगे। आज हम कुछ देर रहेंगे, लास्ट में हम आएंगे, एक बैठक होगी, 2-3 जगह आपको ले चलेंगे, कुछ अच्छे जगह जहां भविष्य बनने का केंद्र है। आप नहीं जानते हो, मेरे माध्यम से आप चलोगे तो अखबारों में छप जाएगा, तो आपके गरीब बच्चे भी जान जाएंगे, वो भी आएंगे पढ़ने के लिए, तो पढ़ेंगे। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद है, उसमें मत्स्य की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ आधा पोस्ट खाली है,
कोई उस तरह का अधिकारी नहीं है, पढ़ने वाला नहीं, मछली वाले पढ़ के हमारे पोस्ट खाली है, किसको पोस्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने जितने रिटायर्ड हैं उनको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, इसलिए अपने बच्चों को मस्त क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आए, जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ हम चलेंगे विभाग, और जहाँ जहाँ भी इस क्षेत्र का रिसर्च सेंटर है, प्रोजेक्ट लगा हुआ, हम आपको ले चलेंगे। लास्ट में हम लोग आकर सर्किट हाउस में बैठेंगे और आप लोगों की समस्या का निस्तारण कराएंगे, और आप लोगों को कुछ और भी जो माइक से नहीं बोला जा सकता है उसे भी हम बंद कमरे में आपको बैठ के आपको कुछ गुरु मंत्र देंगे, जिससे आपके जीवन में सुधार हो सके। और मैं अधिकारियों को निर्देश जारी करता हूं कि आज के बाद जो भी इसमें से किसी भी जाति धर्म का आदमी इस विभाग में काम करना चाहता है तो उसे आप टेबल आप लोग जाओ, जहाँ जहाँ मछली बिकती है वहाँ पढ़ाओ कि वहाँ बीमा करो, और सभी योजनाएं क्या है, उसका लाभ क्या है उन्हें बताइए, और जल्दी से जल्दी इसे लाभान्वित करने के लिए उन्हें बेहतर है और इसे एक नंबर पर लाने का काम करें। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रोजेक्ट को जो 100 दिन का था शुरुआत कराया, इस अधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शुरुआत गंगा मैया के इस क्षेत्र से शुरू हुआ। और हमारे रिसर्च सेंटर जो लखनऊ से आए हुए पदाधिकारी जो अधिकारी हैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। मैं सोमवार का दिन निश्चित किया हूँ आपके उस रिसर्च सेंटर में 12 बजे के आसपास हमारे लोग प्रेस वाले आएंगे, उसका व्यापक प्रसार कराएंगे। मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत वहाँ के जितने भी स्टाफ और पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इस गरीब समुदाय को कैसे विकास किया जाए, यहाँ के लोगों के भोजन की कैसे व्यवस्था की जाए, उसमें जितने लोग लगे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्हें बधाई देने के लिए मैं सोमवार को 12 बजे के बाद वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में पहुँचूंगा। कोशिश करो आप भी देखने आओ, वो बहुत बेहतर बना हुआ, लगभग 50-60 एकड़ में बना हुआ, बहुत सुंदर है। वहाँ बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों को आगे भेजो, अच्छे स्कूलों में भेजो। मेरे पार्टी ने निर्णय किया जहाँ भी कोई स्कॉलर स्टूडेंट है जो पढ़ने में मेधावी छात्र है, उसे मदद की बात होगी तो हमारे कार्यालय से संपर्क करो, उन बच्चों को मदद करके भी पढ़ाने का काम हम लोग किया। धन्यवाद। जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय